प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, सारे भलाइयों के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया है, इन सभी भाई बहनों के जीवन में अद्भुत कामों को किया है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करती हूँ। प्रभु जी रात को अच्छी मीठी नींद और सुबह आपने परमेश्वर पिता हमें नया दिन को दिखाया है। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और मैं आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं जो पिता परमेश्वर आज के इस नए दिन में प्रवेश नहीं कर पाए और वो प्रभु जी आपके पास चले गए, लेकिन आपने प्रभु जी हमें जीवित रखा, हमें संभाला है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक भलाइयों के लिए, जीवन दान देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सांसें देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आज मसीह में प्रिय भाई बहन जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज की इस प्रार्थना में शामिल हैं, शामिल का मतलब कि इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में आप कर भी रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज इस प्रार्थना में बने रहें, इस प्रार्थना को बीच में ना छोड़े, बल्कि इस प्रार्थना को सुनिए और साथ में करें। आज की प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, और पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। उस सारी भलाइयों के लिए मैं फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी अपने आप को मेरे लिए दे दिया, भाई बहनों के लिए दे दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, अपने आप को प्रभु जी क्रूस पर बलिदान कर दिया मेरे लिए और सभी के लिए पिता परमेश्वर। और आपके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा पिता परमेश्वर हम उस पापों से छूट चुके हैं। आपने हमें शुद्ध कर दिया, पाक और पवित्र कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, वो सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा मेरे जीवन से सदैव होती रहने के लिए मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना सुनने के लिए मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। आज अपने विशेष अनुग्रह कृपा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर की आज प्रार्थना को सुन सके बैठे जिनका मन नहीं करता, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आशीष को जो आने से रोकती है ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम आज आप प्रार्थना को सुनने और साथ में करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आशीष जो आपके लिए रखी गई उससे वंचित ना हो। आज वो आशीष उनके जीवन में, उनके जीवन में आने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। और ये वचन जब परमेश्वर आपकी ओर से जो बताया जाता है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग की ओर से पिता परमेश्वर, तो आज ये वचन को सुनते सुनते आज इनके जीवन में अद्भुत कामों को करना पिता परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा जिनके जीवन में अद्भुत कामों को करना और ये छुड़ाए जाए, इनके बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो आज का वचन, यदि आपके पास अब बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका पहला वचन, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर एक मुख्य वचन को देखते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है। तो आज हम विश्वासी हैं, आज हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, बचपन के विश्वासी हैं, क्रिश्चियन हैं, बॉन्ड क्रिश्चियन है, जो भी हो सकते हैं, या यीशु मसीह को आपने जाना अपने जीवन में 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन आज अब क्या है, आप परमेश्वर को जानते हैं और उसमें हैं। लेकिन आज आप कौन सी स्थिति में हैं? आज आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी पाया हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि यहाँ पर सच्ची दाखलता कौन है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसका मतलब कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह, और मेरा पिता किसान है। मतलब यहोवा जो है वह किसान है। और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, और ये डाली कौन है? ये प्रेरित है। ये डाली कौन है? हम सब लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो डाली जो कि फल लेकर नहीं आती है, जो परमेश्वर में बना नहीं रहता है, जो कि उस विश्वास में वो बना नहीं रहता है। आज हम विश्वासी हो सकते हैं, आज हम बचपन के विश्वासी हो सकते हैं, आज हम 1 साल के 2 साल के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम क्या हैं? उस परमेश्वर में बने हुए नहीं है, उस वचन पे बने हुए नहीं। हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। आज हम परमेश्वर में
बने होकर दिखाई नहीं देते, उस वचन के अनुसार हम दिखाई नहीं देते। आज हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ परेशानी आती है, लेकिन उसकी वजह से आज हमारा क्या होता है, विश्वास क्या हो जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है, वो डावाडोल होने लगता है। और उस वजह से हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर पे कई लोग क्या होते हैं कि वो बने नहीं रहते, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं इतना विश्वास कर करके तो थक गए, इतना प्रार्थना कर करके तो थक गए, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो परमेश्वर को छोड़ देते। मेरे सामने में भी बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो कि यीशु मसीह पे, जो यीशु मसीह को मानते थे, जो यीशु मसीह को अपनाए, सब कुछ उन्होंने जाना, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या हो गई है, वो यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज वो परमेश्वर में बने नहीं रहे। बस थोड़ा सा थोड़ी सी कोई आजमाइश आई, कोई तकलीफ आई, कोई मुसीबत आई उनके जीवन में, तो आज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डाली जाती है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। और बहुत सारे विश्वासी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, रात दिन हम पवित्रताई में हैं, हम उसमें अभिषेक में भी सब कुछ है, लेकिन आज हमारे जीवन में वो दुख तकलीफ खत्म नहीं होता, वो केस पे केस हो जा रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वो थोड़ी सी आजमाइश हमारे जीवन में आती है तो वो हमें जांचता है, वो हमें देखता है कि ये क्या अभी भी बने हुआ है कि नहीं, और उसमें क्या करता है, वो हमारी छटनी करता है, वो छटाई करता है कि हम उसमें बने हुए हैं कि नहीं, हम फल लाने वाले बने हुए कि नहीं। और जब हमारी कटाई छटाई होती है और हम क्या होते हैं, हम और बढ़ते हैं और हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं। उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी वो कटाई और छटाई होती है, मेरे जीवन में भी दुख तकलीफ मुसीबतें आई हैं, आजमाइश आई, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर से मैं हिली नहीं। मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बना हुआ था, और उसकी वजह से आज मैं कहती हूँ कि उसकी वजह से मैं और यीशु मसीह के करीब आने पाई और मैं डिंकट आने पाई, और परमेश्वर ने मुझे देखा, और उसके बाद क्या हुआ, उस आजमाइश से निकलकर अब मैं क्या हो गई, मैं फल लेकर आने वाली बन सकी। हालेलुया। और ये कोई घमंड की बात नहीं है, और ये मैं आपको एग्जांपल और एक मैं आपको बता रही कि ऐसा ये छटनी होता है कि हमारे जीवन में दुख आजमाइश आती है तो आप घबराए मत, आप उसमें बने रहें। किसमें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। बने रहने का मतलब, परमेश्वर में बने रहने का क्या मतलब है कि हमें बहुत सा फल लेकर आना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8वां वचन में कि बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके आगे वचन लिखा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरी आज्ञा को मानो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के वचन को मानता है, जो उसके आज्ञाओं का पालन करता है, तो उसके ट्रैक में बने रहता है, जो प्रभु यीशु में बस मसीह में बने रहता है, विश्वास में बने रहता है, विश्वास में अड़े और खड़े रहता है। मतलब बने रहने का मतलब हम परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी आ जाए, हम टस से मस नहीं होना। उस जो ट्रैक में हम जा रहे हैं, उस वचन के ट्रैक में, परमेश्वर के रास्ते में हम जा रहे हैं, उस ट्रैक से हमें नहीं उतरना। हमें अपने जीवन में उस पाप को अलाउ नहीं करना, हम नशा नहीं करना, हम व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार को अपने जीवन में जगह नहीं देना। परीक्षाएं आएंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हम पास हो चुके हैं परीक्षा में, हमें कैसे पता चलेगा कि हम जयवंत हुए। जब वो परीक्षाएं आती, वो आजमाइश आती हैं, और वो क्या होता है, वो हमें देखने के लिए, हमें परखने के लिए आती है, और उससे हमें छांटता और काटता है, और उसमें वो जब कटनी होती, छटनी होती, तब क्या होता है, और हम फल लेकर आने वाले बनते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब हम उस परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं और हमारे जीवन में वो शराब की बोतल आती है, ले थोड़ा सा पी ले, लो एक बार तो ड्रिंक कर ले, पार्टी है, खुशनुमा माहौल है, कर ले। लेकिन हम क्या करते, नहीं, मैं तो प्रभु यीशु ने अपने लहू से मुझे खरीद लिया है, मोल लिया, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगी, चल थोड़ा सा नशा कर ले, कोई बात नहीं, इसमें बहुत शांति है। लेकिन वो क्या कहता विश्वासी, नहीं, मैं नहीं करूंगा, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं परमेश्वर में हूं, अब ये मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपना देह को मैं अपवित्र नहीं करूंगा। जैसे दानियल ने अपने आप को क्या नहीं किया, अपवित्र नहीं किया, उस अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ, और इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, उसे बचाया, उस सिंहों के मान से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, बचाया। क्यों? क्योंकि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं किया, अपवित्र नहीं किया। हालेलुया। उसी तरीके से, और जब हम नेक्स्ट में एक छोटा सा वचन वहां पर लिखा देखते हैं, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शुद्ध हो। तो आज अपने पवित्र को भी, अपने पवित्रता को भी बनाए रखना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। 1 दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पवित्रता को
हमें हमेशा बना के रखना है। कोई हमारे जीवन में नशा को अलाउ नहीं करना है। यदि कोई अच्छी लड़की आपको दिखाई देती है, आप शादीशुदा, लेकिन कोई आपको ऐसा कोई लड़की दिखाई देती है कोई गलत चीज, कोई मोबाइल के थ्रू, तो आपको क्या नहीं, आपको अलाउ नहीं करना है। अपनी आंखों को उससे क्या कर लेना, फेर लेना है। उस जो मोबाइल से आपके जीवन को जो कि अपवित्र करती है, उस मोबाइल को आपने क्या कर देना है, उसे छोड़ देना है। उस एप्स को क्या करना है, अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे आपको ठोकर खिलाती है, जो आपको गड्ढे में गिराता है, जो आपके जीवन को पाप में लेके जाता है, गड्ढे में गिराता है, उसको अपने जीवन से कट ऑफ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उससे बाहर निकल जाइए। और यही है, जब हमारे सामने जब कोई चीज आती है लुभावने वाली चीज, और तब भी हम परमेश्वर में बने रहते हैं और उसका अपने जीवन में अलाउ नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है कि तभी पता चलता है कि हम मसीह में बने हैं कि नहीं बने हैं, और तभी पता चलता है कि क्या हम मसीह में बने हैं कि नहीं बने, और तभी पता चलता है कि हम फल लेकर आने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो फल नहीं लेकर आती वह काट डाला जाता है। और जिस तरीके से जब हम फल लेकर नहीं आते और हम उसी चीज में हम अपने जीवन को अलाउ कर देते, पाप में अलाउ कर देते। आज कितने सारे जवान भाई बहन आज क्या करते हैं, गलत चीजों में, गलत संगति में फंसे हुए, नशे में फंसे हुए, गलत चीजों में, लड़कियों में, सारी गंदगी चीजों में फंसे हुए, और इसी वजह से आज वो सक्सेस नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। आज उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो होता नहीं, अनसक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल नहीं होते अपने जीवन में। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं कि सब कुछ उनके पास, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ, लेकिन वो क्या नहीं करना चाहते, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करना चाहते। आज जो मसीह में बने नहीं रहना चाहते, आज जो उनको सब कुछ अच्छा लगता है, चर्च जाना, सब कुछ करते हैं, परमेश्वर दशमांश देना, क्या नहीं करते, अपने आप को वो पवित्र नहीं करते, पवित्रता में बनाए नहीं रखते, वो गलत चीजों में वो चले जाती। इसलिए आज आपको क्या जरूरत है, शुद्ध होकर के, एक वहां पर वचन लिखा हुआ है, शुद्ध हो। इसलिए अपने आपको क्या करना है, पवित्रता में बनाए कर रखना है। और जब पवित्रता हमारे जीवन में आती है तो क्या होता है, हमारे जीवन में सब कुछ वो सही होने लगता है। उस ट्रैक से आज आपको उतरना नहीं है, जिस ट्रैक को आपने पकड़ लिया, यीशु मसीह के रास्ते को पकड़ लिया है, या उस आज्ञा को आज हमने क्या करना है, उसका पालन करना, उसके प्रेम में बने रहे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यदि प्रूफ है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो प्रूफ आपके जीवन से दिखाई देगा। आप फल लेकर आने वाले दिखाई देंगे। हालेलुया, वो फल आपके जीवन से दिखेगा। और वो फल क्या है, आत्मा का फल। गलेशियंस में पढ़ सकते हैं, गलातियों में 5 अध्याय उसका 22वां वचन में, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। और ये एक दिन में नहीं मिलता है, वो हमें रोज प्रैक्टिकल लाइफ जीना पड़ता है। रोज बर रोज हमारे जीवन में हम कैसी चाल चलते, क्या हम परमेश्वर के में बने हुए हैं कि नहीं। रोज के हमारे जीवन में प्रार्थना, वचन को पढ़ना, और जो हमारे घर में जो माहौल है, हम जिससे बात करते हैं, उस बातचीत में वो फल दिखाई देगा। आपके बातचीत में, आपके जो जीवन में, जब आपके चाल चलन में वो फल दिखाई देगा, आपके बातचीत में, आपके व्यवहार में वो फल दिखाई देगा। हालेलुया। और इसी तरीके से जब आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वो फल आना शुरू हो जाएगा, फल। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लेकर आओ। और ये फल कौन सा है, वही है आत्मा, प्रेम। और वही क्या है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से वो फल नहीं ला सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, वो डाली कौन है, हम। वो डाली कौन है, वो हम है। और दाखलता कौन है, वह प्रभु यीशु मसीह। तो डाली को किसने बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में रहना है। और डाली क्या होती है, वो क्या होती, दाखलता, वो क्या होती, लिपटी रहती है। हमें परमेश्वर के प्रेम में लिपटे रहना है। और हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 20वां वचन में, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसकी बात मानो, यहोवा से प्रेम करो, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमें क्या करना है, उससे लिपटे रहना है, उससे क्या करना है, हमें प्रेम में बने रहना है। और प्रेम में जब हम बने रहेंगे, इसका मतलब कि हम फल लेकर आएंगे। प्रेम में बने रहने का मतलब ही यही है कि हम फल लेकर आने वाले
होना चाहिए। हालेलुया। और वो हमारे जीवन से वो दिखाई देगा। और जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वो फल अपने आप ऑटोमेटिक वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोई गाली देगा तो हम गाली नहीं देंगे। ये है फल। कोई हमारे जीवन में कोई हमें कितना गलत बोलता है लेकिन हम उसके विरोध में कोई गलत नहीं बोलते हैं। कोई हमसे बदला लेता है तो हम क्या करते, उसका जवाब नहीं देते, हम उसे बदला नहीं लेते। और इसी तरीके से हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और ये फल लेकर आने वाले होकर दिखाई देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तभी हम फल लेकर आ सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उस ट्रैक से उतर जाते हैं, तब क्या हो जाता है, हम फल नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब उस आज्ञाओं को नहीं मानते, हम प्रेम नहीं कर पाते। और प्रेम किससे प्रकट होता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो उससे क्या होगा, वो फल लेकर आने वाले होकर हम दिखाई देंगे। और वो फल कैसे दिखाई देगा, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे बोलने से, हमारे चाल चलन से, हमारे हर एक कार्य करने के द्वारा। हम ऑफिस में जाते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं, वो सब क्या होता है, वो हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार से वो सब फल दिखाई देना शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। क्या लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये सच बात है ये, कि हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सच में कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस दिन हम अलग हो जाते हैं उस दिन क्या होता है, शैतान बहुत आनंदित होता है, खुश होता है, वाह बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गई परमेश्वर से, अब तो मुझे सब कुछ काम करने के लिए मौका मिला इसके जीवन में। और जब हम अलग होते हैं तब क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख आती, मुसीबतें आती। और जो पहले जो पूरी बुरी स्थिति थी उससे भी वो क्या हो जाती है, और भी ज्यादा वो जो परिस्थिति क्या हो जाती है, वो बुरी हो जाती है। इसलिए जब हम परमेश्वर में रहते हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आती, तो इसका मतलब क्या, उस अजमाइश से गुजर रहे हैं, उस परीक्षाओं में से गुजर रहे थे। इसका मतलब क्या है, हमें उस परीक्षा में क्या करना है, हमें पास होना है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें मरमर नहीं करना है। जैसे इस्राएलियों ने जंगल में किया था और कुड़कुड़ाते थे और मरमर करते थे परमेश्वर के, यहोवा के विरोध में। वो कहते थे प्रभु ये नहीं दिया, प्रभु ये नहीं दिया। परमेश्वर बल्कि सब कुछ देता था, लेकिन परमेश्वर उसके मन को जांचने के लिए उन्हें जंगल के रास्ते से लेके आया। उसी प्रकार से आज जो है हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो आज परमेश्वर देखना चाहता है इस आजमाइश और इस परीक्षा में, आज परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि क्या तब भी हम, क्या अभी भी हम परमेश्वर में बने हुए हैं कि नहीं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। और जो परमेश्वर में बने नहीं रहता, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो क्या करता है, वो बना नहीं रहता। इसलिए इस्राएली लोगों जो इतने सारे जो इस्राएली थे उसमें से सिर्फ 2 लोग कनान में प्रवेश कर पाए, सिर्फ 2 लोग। वो कौन थे, यहोशू और कालेब, 2 ही लोग थे जो कि उस कनान में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और मूसा उस कनान में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उस कनान को मूसा ने दूर से देखा, दूर से उसे सब कुछ दिखाया गया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में बस छोटी सी एक चीज थी, वो छोटा सा, वो घमंड की वजह से, छोटा सा चट्टान में से पानी निकालना था। उस चट्टान में से पानी निकालने का एक वचन लिखा वहां पर, आप पढ़ लीजिएगा। उसकी वजह से बस थोड़ा सा घमंड आ गया, इसलिए वो कनान को दूर से देख पाए लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाए। और कौन प्रवेश कर पाए, इस्राएली लोगों को इतने सालों से जंगल के रास्ते से लेकर आए, उन सबों ने क्या किया, वो सभी उसी ट्रैक में जा रहे थे, उसी रास्ते में से जा रहे थे, लेकिन वो मसीह के उस प्रेम में नहीं बने रहे और वो मरमर करते रहे, कुड़कुड़ाते रहे, ये नहीं देता प्रभु, वो नहीं देता। और उसकी वजह से क्या हो गया, इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 लोग कनान में प्रवेश कर नहीं पाए। लेकिन आज हमें परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, आज हमें हमारे पास वचन है, ये हथियार है, हमारे पास कोई बहाना नहीं कि हम नहीं जानते, हम ये नहीं करते। इसलिए इस वचन में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो हम क्या होंगे, हम बहुत सारा फल लेकर आने वाले बनेंगे। हालेलुया। तो आज आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज आपके जीवन में यदि दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, कोई बात नहीं, उस ट्रैक से मत उतरिए, उस वचन से मत उतरिए। अपने जीवन को आप अपवित्र, अशुद्ध मत कीजिए। 100% आप गवाही परमेश्वर आपके जीवन में देगा। 100% यदि आप परमेश्वर के ट्रैक में, उस वचन में है, परमेश्वर के से प्रेम करते, दावा ठोक कर कहते कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं, तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। जो जो परमेश्वर आज्ञाओं के बाइबल में लिखा हुआ है, इस आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं चाहती
चाहती हूँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी ये आपके प्रेम में बने रहे, बहुत सारा ये फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते, अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा लबा तेरा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है और आगे, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। और किससे महिमा होती है? कि जब हम फल लेकर आते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चंगाई मिलेगी, आपकी नौकरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको आशीष मिलेगी। लेकिन इससे सबसे बढ़कर बड़ी बात क्या है कि आज हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं कि नहीं। आज हम परमेश्वर में बने हुए कि इस प्रेम में उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं कि नहीं। उस परीक्षाओं से जब हम गुजरते हैं तो क्या हम अभी भी हम कुड़कुड़ाते हैं? क्या अभी भी हम अविश्वास का आत्मा आज हमारे जीवन में कार्य करता है? आज अपने आप को जांच कर परख कर देखिए। आज आप कौन से ट्रैक में, कौन से रास्ते में चल रहे? कहीं आप परमेश्वर के वचन से आप कहीं और किसी रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं? क्या और कोई ट्रैक को तो नहीं पकड़ लिया है? आज अपने आप को वचन से जांच कर देखिए। आज क्या परमेश्वर के प्रसन्न करने वाले होकर, योग्य होकर दिखाई देते हैं? क्या आप वचन को जानने के बावजूद इस पाप में फंसे हुए हैं? तो आज अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कीजिए। आधा अधूरा नहीं, आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर में, यदि आपको आना है तो पूरी रीति से प्रभु में आना होगा, और यदि नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको आना है तो परमेश्वर में पूर्ण रीति से आपको जड़ पकड़ना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना। जड़ कब पकड़ेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। और इसी वजह से जो कि जब हम वचन को नहीं पढ़ते इसलिए अज्ञानता हमारे जीवन में बनी होती है, और इसीलिए हम क्या हो जाते हैं? उस पाप में फंस जाते हैं। लेकिन जो वचन को जड़ पकड़ के रखता है, मतलब वचन को पढ़ता है, डेली पढ़ता है, तो वो जड़ पकड़ते जाता है, जड़ पकड़ते जाता है, और उसको कोई भी परमेश्वर के प्रेम से हिला नहीं सकता। न क्लेश, न दुख, न कोई कष्ट, न कोई मुसीबत, न कोई असफलता, कोई चीज नहीं। उसको पर मसीह के प्रेम से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई उसे टच से मस नहीं कर सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज मसीह का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आज आपके बने रहे, आज आपके दिन आपके जीवन में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आप को जांचिए वचन से। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा का तेरे डबा तेरा। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, फल लेकर आने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आज जो भाई बहन जो परमेश्वर आपके ट्रैक से उतर चुके हैं, जो वो आप वचन को, जो कि पिता परमेश्वर आपके आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते, जो कि आपसे प्रेम नहीं कर पाते, प्रभु जी आज मदद कीजिए, अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आप में ही रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर दया कीजिए प्रभु जी। जो भटक गए हैं आज उन पर अनुग्रह कीजिए कि वो फिर से आपके समीप में आ सके, आपके निकट आ सके। पिता परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन है जो अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, ग्रहण करने का मतलब अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया। क्या अंगीकार नहीं किया? ये कि हे प्रभु यीशु मसीह जी, आपने मेरे खातिर, मेरे पापों के खातिर आपने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। प्रभु जी कोई भी किसी से इतना प्रेम करता, लेकिन कोई भी वो उसके खातिर मर नहीं सकता। लेकिन आपने पिता परमेश्वर अपने हाथों में, अपने पैरों में कील ठोका गया, आपके सिर में कांटों का ताज जो कि पहनाया गया पिता परमेश्वर मेरे खातिर, मेरे पापों के खातिर। और वो कौन है? वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो कि एक निर्दोष है, एक पवित्र है, जो कि वो बलिदान किया गया। और आज हम देखते हैं कि कोई हमारे बलिदान जो कि कबूल नहीं होती, चाहे बकरा काट के दे दें, चाहे आप नारियल चढ़ा लें, चाहे अगरबत्ती, चाहे फूल, जो भी अपने पापों के बदले में जो आप चढ़ाते हैं वो कभी कबूल नहीं होता। और कौन सा चीज कबूल होता है? जो पवित्र है, जो पवित्र वही कबूल होता है। तो पवित्र कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्या हो गया? एक बार वो बलिदान हो गया। वो कैसे? क्रूस पर अपने आप को क्या कर दिया है? वो बलिदान हो गया यीशु मसीह क्रूस पर, और उसके लहू के द्वारा, जो उसने हमारे लहू बहाया है, कीमती लहू, प्रीशियस लहू, बहुमूल्य लहू जो हमारे लिए बहाया। वो किस लिए बहाया है? ताकि हम उस पापों से छूट सके, उस पापों से हम मुक्त हो सके। उसी को जब हम अपने जीवन में हम अंगीकार करते हैं, प्रभु जी आपके लहू के द्वारा आज मैं पापों से मुक्त हुई हूँ। आज प्रभु जी जो भी मैंने गलती किया, जो भी मैंने पाप किया, पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए। आज हमें खुद से बोलना, कन्फेस करना, अपने मुंह से अंगीकार करना, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। जो कि पिता परमेश्वर आपके ट्रैक से मैं उतर गया था, जबकि वचन को मैंने पालन नहीं किया, जो कि मैं गलत काम में फंस गई थी,
प्रभु जी कि आज मुझे पता चला पिता परमेश्वर कि जो मसीह में बना नहीं रहता वो क्या हो जाता, वो काट डाला जाता है। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु जी आज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, अपने लहू से मुझे पाक और पवित्र शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि आपके लहू के द्वारा हमें पापों से मुक्ति मिलती है। और यीशु ने कोड़े खाए हमारे लिए, क्यों? क्योंकि हम चंगे हो सके, इस बीमारी से छुटकारा पा सके। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप नए हो सकते हैं, पुराने हो सकते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए आज, अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। और जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो आप देखेगा, आप मिरेकल देखेंगे अपने जीवन, अद्भुत कामों को होता वो देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो बोल सकता है, वो चल सकता है, वो सूंघ सकता है, वो हर एक कार्य कर सकता है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के क्या करते हैं? हम प्रेजिंग करते हैं, हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमारा परमेश्वर 3 दिन के बाद मर के जी उठा। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? वो जीवित परमेश्वर। जीवित परमेश्वर इसलिए वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। जैसे मेरे जीवन में प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं प्रभु जी, आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो कि मैं छुटकारा देते हैं उस सारे पिता परमेश्वर, सारे जो परेशानियों को दूर करते पिता परमेश्वर। आज भाई बहन है प्रभु जी जो कि आज अपने जीवन में कष्ट, मुसीबतों, तकलीफों का सामना करे, आज इन्हें छुड़ाना, आज इनकी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कन्फेस करने के लिए, अंगीकार करने के लिए कृपा कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक के द्वारा जो कि बंधन टूट जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से आज शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू से आज शुद्ध हो जाए, पाकर पवित्र हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। आई एम नॉट लॉर्ड जीसस, आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस। ओ जीसस, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी, जो आपने मेरे जीवन में प्रभु जी जिस आजमाइश से मैं होकर चली वो मुझे सिखाने के लिए पिता परमेश्वर, और ताकि मैं और फल लेकर आ सकूं प्रभु जी। इसलिए मेरे जीवन में और उसमें सफल हुई और मैं पास हो गई पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपके वचन में बने रहने, क्योंकि प्रेम में बने रहने के लिए और भी सहायता और मदद कीजिए जीवन भर पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते रहने के लिए, आपके प्रेम में बने रहने के लिए, आपके आज्ञाओं का पालन करते रहने के लिए मदद और सहायता करा। वैसे इन भाई बहनों के जीवन में जो प्रार्थना को सुन रहे हैं आज इस प्रार्थना में शामिल है, और जो साथ में सुन रहे, साथ में कर रहे हैं, आज इनके जीवन में भी पिता परमेश्वर अनुग्रह कृपा को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा का तेरा डबा शरा डबा का तेरा, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपके जीवन में असफलताएं हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक असफलता आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सक्सेस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। हर एक असफलता, हर एक फेल्यूर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो तंग करते हैं, जो डर की स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। किसी ने प्रेयर रिक्वेस्ट किया था, मेरी धड़कन बढ़ जाती है, मेरी धड़कन ऐसा हो जाता है और मैं बहुत डर जाती हूँ, डर जाता हूँ, ऐसा किसी ने आज कमेंट करके प्रेयर रिक्वेस्ट किया था। तो वो मुझे अपने पहले दिन याद आ गया था, मेरे साथ भी ऐसा ही सेम कुछ होता था, धड़कन अचानक से बढ़ जाना, अचानक से लो हो जाना, और मैं डर जाती थी, अजीब अजीब सा होने लगता था, धड़कन तेज होता और मैं बेहोश हो जाती थी। और ये सब सैतानिक स्पिरिट, शैतान शक्ति का काम है जो कि ऐसे करवाता है। हालेलुया। तो उससे भी मैंने छुटकारा पाया, तो आप क्यों ना छुटकारा पाएंगे? यीशु मसीह के शरण में जैसे मैं आई थी, मुझे छुटकारा मिला। मेरे पास तो बाइबल भी नहीं था, लेकिन मेरे पास क्या था, जो ट्रैक जो होता है जिसे वचन लिखा हुआ होता है, उस समय की बात बता रही हूँ जब हम मसीह में नए थे, और उस समय ऐसे ही मेरे साथ होता था। और जो ट्रैक था वो किसी ने दिया था कि इसको रखे रहना, और उसको अपने में सीने से लगा के रखती थी। और जब ऐसा कुछ होने लगता था, धड़कन तेज होना, धड़कन बढ़ना, डरना, तो मैं उस ट्रैक में जो वचन लिखा होता था, जो जिसे पैम्पलेट कहते हैं, उसको मैं सीने से लगा लेती थी। स्कूल जाते समय, आते समय, तो उसको अपने सीने से लगाती थी, वो सब खत्म हो जाता था। क्यों होता था खत्म? क्योंकि वो वचन है, और वचन क्या है? वो परमेश्वर है। इसलिए कहते कि वचन को रोज पढ़ो, क्योंकि वचन क्या है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कोई प्रार्थना नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें प्रार्थना करने भी नहीं आता था। लेकिन क्या किया मैंने? उस ट्रैक में जो वचन लिखा हुआ था उसको मैंने अपने सीने से लगा लिया और बोला यही मुझे बचा सकता है, यही मुझे। हालेलुया। तो आज भी प्रभु आपको बचाएगा 100%। क्यों नहीं बचाएगा? परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। और ये आत्मा मुझे बता रहा है, अभिषेक बता रहा है, मैं नहीं कह रही हूं, ये पवित्र आत्मा मुझे बार बार कह रहा है कि आप जरूर बचेंगे। सच में आप जरूर बचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कह रहे दुष्ट आत्मा की, जो शैतान शक्ति की जो स्पिरिट है, मैं भी इसी वक्त डांटती गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक स्पिरिट आजाद हो जाओ, आपके बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी तंत्र मंत्र है आपके घर को छोड़कर जाए, आपके परिवार को छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रब तेरे के तेरे डबक खतीरा डबक शरा डबक खतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं, जो अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग यही समझते हैं ये स्वर्गीय भाषा कहते हैं। हालेलुया। रब तेरे के तेरे डबक खतीरा डबक शरा डबक
आज अभिषेक से भर जा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बीच में, और आज आपके बंधन टूट रहे हैं और आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु दया करो प्रभु जी, जो भाई बहन जो आज अपने कष्टों में, मुसीबत में, बीमारी में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती इन्हें छुड़ाओ प्रभु जी। आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो इनका विश्वास है प्रभु जी। आज प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने भाई बहन जो बीमार है, अपने आप को अपने हाथों को वहां पे रखे, मैं प्रार्थना करती राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट। आई रिब्यूक एवरी डिसीज, एवरी पेन, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी डिसीज, गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार की बीमारी जो डॉक्टर कहते हैं वो नहीं हो सकता, अभी इसी वक्त जाओ, गेट आउट, अंगीकार करें। और आप भी प्रार्थना करें मेरे साथ और बोले यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से जाओ। बोलिए मैं यीशु की संतान हूं, मैं यीशु के बेटा हूं, मैं बेटी हूं। यीशु ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया है। यीशु ने अपने लहू को, अपने कीमती लहू को मेरे लिए बहाया है। मैं प्रभु यीशु मसीह की हूं, मेरा जीवन उसको समर्पित है। मैं अपने आप को, मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा देह को मैं यीशु को मैं समर्पित करती। प्रभु जी मुझे पाक पवित्र को शुद्ध कर। कोई शैतान मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, कोई स्पिरिट मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सकती, कोई बीमारी मेरे पर नहीं आ सकता। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की बीमारी छोड़कर जाए इनके जीवन के शरीर को यीशु के सामर्थ्य नाम। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की बीमारी, आपका डिप्रेशन, आपका स्किन एलर्जी, आपका स्किन का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका टीथ का प्रॉब्लम, आपका दर्द, जहां जहां पर आपको दर्द है इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। आपकी जो रसौली वो खत्म हो रही है, आपका जो स्टोन है वो यीशु के नाम से गायब हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गले में जो अटकन सा लगता है यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं नहीं कर रही हूँ चंगा, ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। जो जीवित परमेश्वर है वो आपको चंगाई दे रहा है, वो आपको छुटकारा दे रहा है। और पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट रहे हैं। बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते हैं बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जुआ, हर एक कर्ज, हर एक श्राप आपके जीवन से खत्म हो जाए। हर एक बीमारी का श्राप, हर एक मृत्यु का श्राप, हर एक कर्ज के श्राप से आजाद हो जाए। हर एक जो कि प्रॉब्लम आपके फाइनेंस से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज सेम न रहा, बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कैंसर, जो भी प्रॉब्लम सब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कि हार्ट की प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में रात और दिन, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है। हालेलुया। और जब पढ़ेंगे वचन को रात दिन पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सैटेनिक स्पिरिट, जो बीमारी, वो सब भागेगा। वो आपके घर को छोड़कर, कोई शरीर को छोड़ेगा, फिर आपके घर को छोड़कर जो ज्योति चमकेगी, लौ चमकेगी। और जैसे जैसे वचन को पढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, वो लौ और प्रकाश चमकती जाएगी, फैलता जाएगा प्रकाश, फैलता जाएगा। शैतान स्पिरिट सब क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। आज आप नशा करते हैं, आपके जो नशे के स्पिरिट है जो कार्य करते हैं आपके जीवन में, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक स्मोक, हर एक शराब पीने की स्पिरिट, आपके पति या जो कोई भी क्यों ना करता, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट एंड रिलीज्ड। आई रिलीज यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में ये स्पिरिट, जो नशे की स्पिरिट है, जो कि आप एडिक्ट हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम से छोड़कर जाए। जो गेम में बने, जो गेम रात दिन खेलते हैं, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मेंटल के प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। जब पैरालाइज है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका मूवमेंट शुरू हो जाए और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए। आपके घरों में जो कि आशीष नहीं बनी रहती, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के घर में आप आशीष बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा तेरे के प्रभु जी दया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। जो आप पर विश्वास करता है पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुटकारा देते प्रभु जी। जैसे मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मुझे आजाद किया ये सारे दर्द, क्लेशों, दुखों, मुसीबतों से प्रभु जी। आज ये पिता परमेश्वर जो भाई बहन आज इनको भी आजाद करो पिता परमेश्वर। जो आज इनके जीवन में जो केस चल रहा है पिता परमेश्वर, जो केस जो कि डाइवोर्स देना चाहता है, जिनका डाइवोर्स को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर दुख और तकलीफ है, इनके दुख और तकलीफ मुसीबतों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। दया कीजिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए मदद और सहायता करें। वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और फल लेने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर के ट्रैक से ना उतरे, जो वचन को आप जानते हैं उस वचन को पालन करें। हालेलुया। उस प्रेम में बने रहें। इसी से प्रकट होता है प्रेम कि हम परमेश्वर बने हैं कि नहीं। जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे, दैट मीन्स कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस प्रभु जी। मैं सारी भलाई के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। जो कोरोना है, कुछ जिन्होंने टेस्ट कराया था और जिनका पॉजिटिव आया, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर उनको छुटकारा दो पिता परमेश्वर। आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं पिता परमेश्वर। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर दिया, परमेश्वर के लिए कोई कार्य
कार्य संभव नहीं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो आपकी रिपोर्ट वो निगेटिव आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो आपका जो मेंटल प्रॉब्लम, जो पागलपन का जो की है, जो आत्मा जो स्पिरिट कार्य करती, मैं डांटती यीशु के नाम से खत्म हो जाए आपके जीवन से, यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो आपको आपके रिश्ते नहीं आते, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके रिश्ते आने शुरू होने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इन्हें अच्छा जीवन साथी देने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, अपवित्रताई में बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके देगा। विश्वास में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, इनके जीवन में सब कुछ जो इनको परमेश्वर लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका, बंद हो चुका है, आज इनके जीवन में रास्ता को खोल दीजिए, मार्ग को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, इनके जीवन में सब कुछ सफल करके बनाना पिता परमेश्वर। जो आज इनके जीवन सब कुछ असफलता को देखते प्रभु जी, आज ये सफल होने के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, इनके कर्ज से छुटकारा दो, इनके नौकरी के लिए जो थक चुके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर करके इस बार प्रभु जी जो अप्लाई करे, मैं प्रार्थना करती हूँ गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इनका नौकरी से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम के। न्यू इनकम सोर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दया करो पिता परमेश्वर, के हाथों के कामों को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह दो और आशीष दो पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। सारी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके कर्ज से छुटकारा देना, और जिनके घर में आशीष नहीं बनी रहती, इनके हाथों में सैलरी तो आती है लेकिन वो टिकती नहीं है प्रभु जी, इधर उधर चली जाती प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती आशीष इनके घरों में बने रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ जितने हेल्थ वर्कर है, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, जो बाहर आना जाना अंदर जाना होता है प्रभु जी, बिजनेस के सिलसिले में पिता परमेश्वर, उनको सबको प्रभु जी, जो डॉक्टर जो नर्स है पिता परमेश्वर, मैं सबको यीशु के लहू में कवर करती हूँ, और कोई भी महामारी आपको छूने ना पाए, अगर निकट ना आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस के अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। जिनको नींद नहीं आती उनका अच्छी मीठी नींद देना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके राशन और पानी को ब्लेस करती हूँ, इनके अकाउंट और बैंक को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, आशीष दो। वैसे आज इनके आत्मिक जीवन में ये बढ़ने के लिए प्रार्थना करती, प्रार्थना का जीवन दो, अभिषेक देना पिता परमेश्वर। जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला प्रभु जी, अभिषेक से भर दो पिता परमेश्वर, फल लेकर आने वाले बन सके, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति प्रभु जी, और परमेश्वर आपका आगमन बहुत ही निकट है। हालेलुया। उसके लिए मैं तैयार कीजिए, राज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। बस ये प्रिय भाइयों बहनों, आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने इस मसीह गीता एचडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कई लोग लिंक मांगते हैं कि प्रार्थना का वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इसलिए आपके उस मोबाइल में आता नहीं है नोटिफिकेशन। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर वो उसको प्रेस करें। नहीं आता तो आप दूसरे से पूछ लीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया तो अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिए। आप अपनी गवाही को ऑडियो के थ्रू भेजिएगा, जो कि आप व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, या फिर और भी जो एक रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है मोबाइल में, उसके थ्रू भी आप अपनी गवाही को आप रिकॉर्ड करके भेजिएगा। और जब आप गवाही देंगे तो अपना नाम बताना सबसे पहले, और आप कहाँ से सबसे पहले बताना, उसकी जो जो समस्याएं थी वो सारे कुछ बताना, कैसे परमेश्वर ने छुटकारा चंगा किया इस प्रार्थना के सुनने के द्वारा, वो सारा अपने उस ऑडियो में बताना। और जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को जो स्क्रीन में जो मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है उसमें आपने सिर्फ रिक्वेस्ट को सेंड करना, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज करना है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और जो भाई बहन जो ऑफरिंग देना चाहते हैं, जिनका मन उभारता, आत्मा उभारता है देने के लिए, जिस मिनिस्ट्री की डोनेशन हेल्प करना चाहते हैं, आज जो टाइथ और दशमांश देते हैं वो इस गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू आप दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, फल लेकर आने वाली बन सके। आप सभी लोगों को जय मसीह की।